बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। नए व्लॉग में जी आप लोगों का खुशामदीद हो गया है। माशाल्लाह, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। मुझे पता है कि काफ़ी टाइम के बाद फिर व्लॉग जो है शुरू किए हैं। तो बाद आ जा, तू बड़ी राम मौत मना है। तकरीबन अब कह सकते हैं कि 4 से 5 माह के बाद जो है आज फिर व्लॉग का भूत जो है वो सर पे चढ़ा है। लिहाजा अभी जा रहा हूँ मैं इधर अपनी ज़मीनों की तरफ। असल में मसला ये हुआ है कि बिजली के बिल आपको ऑलरेडी पता है काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और अनगिनत आ रहे हैं। मतलब पता नहीं किस स्ट्रैटेजी से या किस हिसाब से ये वापटा वाले बिल भेज रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। अभी पिछले महीने जो है वो हमारा बिल आया था, जो खेतों में मोटर लगी हुई है उसका 1 लाख से ऊपर आया था। जब करेक्शन के लिए उनके ऑफिस वगैरह गए तो उधर जाके जी जब बात वगैरह की एक्सीएन से या एसडीओ से कि बिल इतना तो बिजली हमने सर्व की नहीं है जितना हमारा बिल आया। अभी वो उधर क्रिकेट की खेल जारी है। और और मज़े की बात यह है कि यूं लग रहा है जी ये अब मैं मज़े की बात आपको ये बताता हूँ कि वो जो उधर क्रिकेट खेल रहे हैं लड़के, वही पुराना पेट से आपा है कि सबसे पहले 6 के लिए बाउंड्री सेलेक्ट की जा रही है कि ये बाउंड्री है, उसके बाद फिर आगे खेल जो है वो शुरू होगा। तो अभी पहले जाना है उधर मीटर की रीडिंग लेनी है, ताकि रीडिंग ले के सुबह एसडीओ के पास जाएंगे उधर सिटी में और उनको दिखाएंगे कि ये बिल जो है वो करेक्ट करें, क्योंकि इतनी बिजली खर्च नहीं हुई है। क्योंकि एस्टिमेटली अगर बिल आता भी तो जितनी खर्च हुई है उस हिसाब से तकरीबन 30,000 के करीब बिल आना चाहिए था, क्योंकि इतनी तो खर्च हो सकती है। अरे कहना क्या चाहते हो? अभी जैसे मैं पहले आपको बता रहा था कि पिछले मंथ बिल जो है वो 1 लाख से भी ऊपर आ गया था। करेक्शन के लिए हम गए उधर एसडीओ ऑफिस अपने शहर मंडी बाउद्दीन में। तो उधर जाके जब पता चला तो उधर एक बंदा मुझे मिला। मज़े की बात यह है कि मेरा तो 1 लाख बिल आया हुआ था, चले मैंने बहरहाल फिर भी कुछ ना कुछ इस्तेमाल की हुई थी लाइट। वो बंदा उधर चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि मैंने सिर्फ कनेक्शन लगवाया हुआ है लेकिन बिजली मैं यूज़ नहीं कर रहा, इसके बावजूद मेरा 1 लाख कैसे आ गया है। अब पता नहीं ये किस तरह से वापटा वाले या दूसरे जितने भी इलेक्ट्रिक कंपनीज हैं वो पता नहीं किस हिसाब से बिल बनाती हैं। इस चीज़ का किसी को कुछ पता नहीं है। हड़तालें भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बहरहाल अभी मैं जा रहा हूँ उधर मीटर की रीडिंग लेनी है। रीडिंग लेने के बाद फिर आगे देखते हैं कि क्या होता है। कहीं वो आपको नज़र आ रहा है, ये कपास की फसल जो है वो तैयार हो चुकी है और उसमें से रुई अब अलहदा की जा रही है। वो सामने ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये अगर ये, और दूसरी तरफ मौसम जो है वो भी बिल्कुल फिट हो चुका है। गर्मी ख़त्म हो चुकी है। अभी कल ही बारिश हुई है, तो बारिश की वजह से ना अच्छी खासी ठंड हो गई है। और साथ ही चावल की फसल वो भी तैयार हो चुकी है। अभी कटाई जो है वो शुरू नहीं हुई, क्योंकि अभी दाना जो है वो सब्ज़ है, सही पका नहीं है। ये देखें आप, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं, इसको पंजाबी में ना मुंजराल कहते हैं। मुंजराल तो निकल चुकी है, अब पता नहीं इसको उर्दू में क्या कहते हैं, वल्लाह आलम। लेकिन इसमें अभी दाने ही नहीं बना, दूध है सिर्फ, क्योंकि ये पकेगा। पकने के बाद इसमें प्रॉपर सही चावल बन जाएगा और जितने भी इसके तने हैं वो सब बिल्कुल येलो हो जाएंगे, जैसे गोल्डन कलर होता है ना, वैसे हो जाएंगे। तब ये कटाई के लिए फुल तैयार हो जाएगी। और बाद में इसको, जिन लोगों को नहीं पता मैं उन लोगों को बता देता हूँ कि बेसिकली 2 तरीके हैं कटाई के इसके भी। एक तो हाथ से कटाई की जाती है, जो कि अभी तकरीबन आलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि इसका ट्रेंड जो है ना वो अब ख़त्म हो चुका है। और दूसरी कटाई करने का तरीका जो है वो है हार्वेस्टर से। हार्वेस्टर से अगर आप करते हैं तो काम भी इजीली ख़त्म हो जाता है। और दूसरा, कोई इतनी मेहनत मुशक्क़त वाला वो काम है नहीं। 1 एकड़ का तकरीबन 3500 से 4000 रुपया जो है वो ले लेते हैं कटाई का। और आपका तकरीबन कह लें कि
आधे घंटे या 40 मिनट में 1 एकड़ का काम तमाम हो जाता है। अभी इधर मैं पहुंच चुका हूं दरिया के किनारे। पहले इधर पानी आता था, लेकिन अभी इधर पानी वगैरह जो है वो नहीं आता, इसीलिए ये ज़मीन जो है वो हमारी थी दरिया में। तो इधर उस हिस्से से मट्टी उठा के इधर डाली है, और ये मेरे चाचू जो हैं उन्होंने इधर अब ये चारा भैंसों के लिए काश्त किया हुआ है, और इधर ट्यूबवेल वगैरह भी लगाया था, साथ में ये पीटर इंजन है और इधर ट्यूबवेल है। इस जगह की ना मैं आपको बात बताऊं, इस जगह से बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। बचपन में इधर जब हम छोटे थे तो पानी वगैरह इधर से सही रेगुलरली बहता था, तो दोपहर को अमूमन इधर आना, इधर आके नहाना, तो वो बड़ा एक ना अब कह लें कि बड़ी अच्छा एक मोमेंट हुआ करता था। लेकिन अभी इंसान की जो रूटीन है या जिस तरह से एक हमारा माहौल जो है वो सेट हो चुका है, वो तमाम चीज़ें जो बचपन में किया करते थे वो अब आलमोस्ट कह लें कि ख़त्म हो चुकी हैं। और अब ये दरिया जो है वो भी तकरीबन बंद हो चुका है, क्योंकि ऊपर से दरिया झेलम जो है वो गुज़रता है। जिन लोगों को नहीं पता तो मैं उन लोगों को बता दूं कि असल में हमारे करीब जो दरिया पड़ता है वो दरिया झेलम है। मैं ऑलरेडी उसकी एक वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड भी कर चुका हूं। जिन लोगों ने नहीं देखी, ये आई बटन में आपको वीडियो आ रही होगी, वो जाके देख सकते हैं। अब बात ये मैं कर रहा था कि ऊपर से दरिया झेलम जो है ना वो बंद कर दिया गया है, और आगे जिनकी ज़मीनें भी लगती हैं उन्होंने दरिया कह लें कि आप उसको भी ज़मीन वगैरह हल चला के तैयार करके मुकम्मल इसमें भी आप फसल जो है ना वो लगाना शुरू कर दिया। ये पीछे जो आपको नज़र आ रहा है ये कोई फसल वगैरह नहीं है, ये मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियाँ या आप कह लें कि गंद, जो पंजाबी लोग हैं वो तो इस चीज़ को समझ रहे होंगे। इसको पंजाबी में तो कहते हैं डिब। इससे अमूमन मैं ये बता सकता हूँ कि इससे बनता क्या है। इससे आपने मस्जिदों वगैरह में कालीनें वगैरह देखी होंगी बनी होती हैं, वो इससे तैयार होती हैं। ये जो आपको नज़र आ रही है ये बाजरे की फसल है, जो कि वो आजकल एक टिकटॉक पे ट्रेंड भी चला हुआ है कि वड़ना जो है ना वो इसको नहीं कहते, असल में वड़ना ये होता है, ये वड़ गया है। वो शेर मुरब्बत अफजल हैं पीटीआई के उन अल्फाज कुछ बोले थे, वो बाद में फिर इतना ट्रेंड मकबूल हुआ है कि अब हर जगह पे आपको टिकटॉक हो या फेसबुक या दीगर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पे आपको वो मुख्तलिफ़ किस्म में हर बंदा उस पर वीडियो बना रहा है। और बहरहाल ज़िंदगी जो है इसको एंजॉय भी करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी इंसान को एक बार मिलती है, तो इसको भरपूर तरीके से एंजॉय भी करना चाहिए, क्योंकि लाइफ में कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट जो हैं या ऐसी चीज़ें होती रहनी चाहिए। बहरहाल मैं भी इसीलिए कह रहा हूँ कि वड़ना जो है ना वो इसको नहीं कहते कि ये दरिया वड़ गया है, वड़ना इसको कहते हैं कि ये बाजरा वड़ गया है। वो जो मैंने पीछे आपको दिखाई है फसल, वो भी बाजरा है, और ये जो है ये भी बाजरा है। ये एक नई किस्म आई है बाजरे की, जिस तरह से कमाद होता है ना गन्ना, ये है तो उस टाइप का, लेकिन कमाद एक अलग फसल है। और ये गन्ना जो है ये सिर्फ भैंसों के चारे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये परिंदे मज़े कर रहे हैं इधर। ये तो मीटर की रीडिंग तो ले ली है, फ़ोटो वगैरह। अब ये देखें ना बिल, ये देखें, ये पिछले मंथ हमने पे किया था 48,300 रुपये, ये है ये। और ये साथ में इस दफ़ा ये आ गया जी 98,257 रुपये। अब करेक्शन होगी तो ये कम से कम हो के ना इसमें 40,000 50,000 तक कंसेशन आएगी, क्योंकि इतना बिल है नहीं। क्योंकि ये इधर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, एक मोटर इधर दरिया के उस साइड ना लगी हुई है, जिधर तकरीबन 6 से 7 एकड़ का रकबा है जो उससे सराब होता है। और दूसरी ये 1 एकड़ है इधर, ये जिधर बाजरा लगा हुआ है, और इसकी मोटर ये लगी हुई है। और एक
ये मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, ये वायर जा रही है और ये बिल्कुल उस साइड लगी हुई है। और उधर तकरीबन ये देख लें, ये वायर ये गई, वो उधर आगे मैं जा रहा हूँ, वो आपको मैं दिखा भी देता हूँ उधर। A few moments later. इधर अब मैं पहुँच चुका हूँ अपनी ज़मीन में। ये इधर साग, ये सारी फसल जो है ये आपको नज़र आ रही है, ये साग काश्त किया हुआ है, साथ में बरसीन है और साथ में कोई और बीज भी होगा। ये साथ में आपको दिखाता हूँ, जो तिल आप लोग खाते हैं ना, वो काश्त किए हुए हैं इधर ऊपर। वो हमारे नहीं हैं, साथ दूसरे लोग हैं, उनकी ज़मीन है, उन्होंने काश्त किए हुए हैं। ये फसल है जी तिल की। ये अभी इनमें बीज जो है वो नहीं बना, क्योंकि ये अभी पकने हैं। पक के फिर तैयार होंगे, फिर इनको काटा जाएगा। काटने के बाद इसमें से इनका बीज निकाला जाएगा और तेल जो है वो आगे फिर जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप भी इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, वो फिर आगे इस्तेमाल किए जाएंगे। वो आपको जो उधर पहाड़ नज़र आ रहे हैं ना, वो इधर है दरिया झेलम जो है, ये इधर से करीब ही है। तकरीबन आप कह सकते हैं कि 10 एकड़ का फासला होगा इधर से दरिया झेलम का। और जो हमारी तरफ एक छोटी सी नदी आती है, वो इधर ऊपर से होती हुई इधर इस साइड पे ये साथ साथ गुजरती है। फ़ायदा उसका वैसे कोई नहीं है, क्योंकि एक तो जो नहर का पानी होता है उसका फ़ायदा ये है कि उससे आप खेतों को भी सराब कर सकते हैं, खेतों को पानी लगा सकते हैं। लेकिन हमारा जो है वो इधर और निज़ाम है, दरिया का पानी जो आता है वो खेतों को नहीं लगा सकते, क्योंकि दरिया जो है वो आप कह लें कि नीचे है और ज़मीन जो है वो ऊपर है। तो हाइट ज़्यादा होने की वजह से ज़मीन को तो फ़ायदा है कोई नहीं। अगर पानी आ भी जाए तो उल्टा हमारा नुकसान ही होगा। ये सारी फसल जो लगाई हुई है, ये सारा चारा वगैरह या जो भी फसल, गन्ना जो है जिस तरह हम काश्त करते हैं, या गंदम है, वो अभी काश्त करनी है, चावल की फसल उठा के, तो वो सारी आलमोस्ट कह लें कि आप तबाही हो जाती है, उसका फ़ायदा कोई नहीं है। लोग गांव वगैरह में रहते हैं वो तो इस चीज़ को अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ जो गांव से मूव करके शहरों में चले गए हैं, वो भी इन चीज़ों को, तमाम चीज़ों को जो है ना काफ़ी मिस करते हैं। कि क्योंकि ज़ाहिर बात है, गांव में एक ये है कि गांव में सहूलतें उतनी नहीं जितनी सिटीज़ में होती हैं। अगर आप शहर में चले जाएँ तो उधर लाइफस्टाइल और है, अगर किसी गाँव में रहते हैं तो गाँव में लाइफस्टाइल और है, और वो तमाम सहूलतें जो कि शहरों में दस्तयाब होती हैं वो आपको ईज़िली अवेल नहीं होती। ये इधर साथ ये मोटर लगी हुई है जिधर से पानी वगैरह जो है वो लगता है। अभी ज़मीन जो है वो काफ़ी गीली है। ये जी है गन्ने का खेत, देख रहे हैं हाइट इसकी अच्छी खासी हो गई है, लेकिन अभी ये तैयार नहीं हुआ। ये दूसरा है इधर गन्ने का खेत, ये भी हाइट इसकी भी अच्छी खासी हो गई है, लेकिन अभी जो है ना वो तैयार नहीं सही से हुआ। मैं करीब से भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, ये दूसरा। तो अभी मैं जा रहा हूँ वापस घर की तरफ। एक वॉक भी हो गई है, दूसरा जो जिस काम से आया था वो काम भी हो गया है। तो अभी चलते हैं वापस वॉक करते हुए।
व्यूवर आज के लिए इतना ही था। कल इंशाल्लाह किसी नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। आपने जाने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो मस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको भी लाजमी प्रेस करें ताकि जो मज़ीद आने वाली वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पर वो आप तक बआसानी पहुँच सके। और साथ में वीडियो को आपने लाइक भी करना है और कमेंट्स में अपनी कीमती राय भी ज़रूर देनी है। मुझे पता है कि आज का व्लॉग इतना ख़ास नहीं था, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि इसमें जो चीज़ें इम्प्रूव करने वाली हैं वो इम्प्रूव करूँ और आपको मुकम्मल तौर पर एंटरटेन करने की कोशिश करूँगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।